राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग लेसन प्लान आज 9 कर रहे हैं। 8 लेसन प्लान आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। और ये लेसन पहले यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट क्या है, तो एक डेट लिखिएगा और फिर वहाँ पे विद्यालय का नाम, विषय का नाम, उप विषय का नाम, कौन सी कक्षा में ली, ये तो हमेशा बताएगा। इसका टॉपिक क्या था आज, तो टॉपिक है आज सूक्ष्म जीव। उसका फिर समान उद्देश्य 5 पॉइंट कम से कम लिखना है समान उद्देश्य में, जो कि हम पहले ही लेसन प्लान में बता चुकी हूँ। और भी यहाँ विशिष्ट उद्देश्य में संज्ञात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। ये बच्चे के बारे में छात्रों के जैसे जैसे हम बताए थे, अब तो इतना हो गया होगा अनुभव कि अब तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। क्रियात्मक, कौशलात्मक, ये सब लिखिएगा। सहायक सामग्री में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपको पता ही है। शिक्षण विधि में तो प्रश्नोत्तर और व्याख्या विधि होगा। छात्रों का पूर्व ज्ञान, तो छात्र सूची के बारे में क्या करेगा, जानकारी रखेगा। और फिर प्रश्नात्मक में तो छात्र और अध्यापिका, जैसे कि दूषित भोजन से या पानी से क्या होता है, तो क्या होता है, बीमारी होता है। बच्चे बोलेंगे कुछ बीमारी के नाम बताएं, जैसे कि खांसी, जुकाम, हैजा इत्यादि। हैजा की खांसी होने के क्या क्या रहना था, विषाणु तथा जीवाणु। विषाणु और जीवाणु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं, बच्चे समझते हम चुप रहेंगे। और यहाँ पे उद्देश्य कथन, यानी आप आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ये बच्चे को बताएंगे। फिर यहाँ पे हम जो सूक्ष्म जीव के बारे में जो पढ़ाएंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षण बिंदु और यहाँ हो जाएगा छात्र अध्यापिका, मतलब हम जो पढ़ा रहा है वो। यहाँ पे टोटल लिख दिए हैं, अब देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, जो कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव का उदाहरण है, विकासात्मक तो सूक्ष्म के कितने प्रकार होते हैं, यही सब लिखना है। फिर छात्र का कथन, और फिर यहाँ श्याम पट में लिखना है। और यहाँ इसका बच्चे को फिगर ये सबसे ज़्यादा समझाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ डायग्राम बनाइएगा। फिर उसके बाद फिर आप उसको सूक्ष्म जीव के बारे में जो लिखे थे उसको और डीपली पढ़ाइएगा। यहाँ पे है छात्र अध्यापिका यानी सूक्ष्म जीव के बारे में। यहाँ पे वायरस क्या क्या है ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख के आप लिख लीजिएगा। कवक, वायरस, शैवाल, जीवाणु, बोधात्मक प्रश्न। इसमें फिर यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न कीजिएगा, ये 3 टाइप। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, छात्र कथन का श्याम पट पे लिखे हुए हैं उसको आंसर दीजिएगा। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे, और जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, एक कवक का उदाहरण बताएं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, क्या कोलोरा, शैवाल कहाँ का उदाहरण कौन सा है, गृह कार्य। फिर उसके बाद दीजिएगा और वहाँ गृह कार्य का बच्चे आंसर देंगे इसके नीचे। थैंक यू।